शिक्षा तरंग यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। बीएसटीसी या अब जिसे दूसरा नाम दिया गया प्री डीएलएड, उसके फॉर्म भरने प्रारंभ हो गए हैं। और इसके फॉर्म जिसने 12th कर लिए, 12वीं कर लिए, जनरल का है तो 50% न्यूनतम, और SC ST OBC का है तो उसके लिए 45% न्यूनतम अनिवार्य है। और जो इस साल 12वीं की परीक्षा जिसने दी है या दे रहा है, बस काउंसलिंग के टाइम तक रिजल्ट आना चाहिए और इतने प्रतिशत, जो जनरल है वो 50%। शिक्षा तरंग यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। बीएसटीसी या अब जिसे दूसरा नाम दिया गया प्री डीएलएड, उसके फॉर्म भरने प्रारंभ हो गए हैं। और इसके फॉर्म जिसने 12th कर लिए, 12वीं कर लिए, जनरल का है तो 50% न्यूनतम, और SC ST OBC का है तो उसके लिए 45% न्यूनतम अनिवार्य है। और जो इस साल 12वीं की परीक्षा जिसने, जो बीएसटीसी के नाम से जानी जाती थी, अब जिसको प्री DELED एग्जामिनेशन 2020, उसकी जो नोटिफिकेशन है वो आ गया है। और इस नोटिफिकेशन के माध्यम से बताया गया है कि कब तक आप आवेदन कर सकते हैं और क्या क्या इसकी योग्यताएं, वो हम देख लेते हैं। देखो, ये कार्यालय समन्वयक प्री डीएलएड परीक्षा 2020 पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएं राजस्थान बीकानेर, ठीक है, इसकी तरफ से आयोजित हो रही है। और इसका नाम है प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा प्रवेश परीक्षा 2020, जिसे प्री DLED एग्जामिनेशन भी बोलते हैं, और पहले इसको BSTC के नाम से जाना जाता था। ये सामान्य और संस्कृत दोनों तरह से होती है। अब देखो, 15 जून से इसकी ऑनलाइन आवेदन है वो उपलब्ध है, 15 जून से। और परीक्षा शुल्क जमा करवाने की जो अंतिम तारीख है, वो परीक्षा वाली अंतिम तारीख है वो है 17 जुलाई। और ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि देखो कब दी है, 17 जुलाई 2020 रात्रि 12 बजे तक आप ऑनलाइन आवेदन है वो कर सकते हैं। इसकी परीक्षा कब होगी? तो इसकी परीक्षा होगी 30 अगस्त 2020, यानी आज से हम गिने तो लगभग 2.5 महीने के बाद परीक्षा होगी। तो 2.5 महीने का काफी अच्छा समय होता है, तो आप इसको फॉर्म भरने के बाद अच्छे से तैयारी भी कर पाएंगी। अब इसकी पात्रता क्या क्या है वो देख लेते हैं। तो देखो, पात्रता में क्या है, उच्च माध्यमिक परीक्षा, उच्च माध्यमिक परीक्षा यानी 12वीं क्लास में न्यूनतम अंक प्रतिशत निम्न अनुसार होंगे। देखो, DLED करनी है, सामान्य कैटेगरी का जो व्यक्ति है या जो छात्र है उसको 50% 12वीं में लाने अनिवार्य है। 50% है तो इस टेस्ट को दे पाएगा। SC ST OBC, दिव्यांग यानी विकलांग, और सामान्य वर्ग की विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा महिला हैं, उनके लिए 12वीं में मिनिमम 45% होना अनिवार्य है। यानी सामान्य है, जनरल का है उसको 50%, और अन्य है उनको 12वीं में कम से कम 45% अंक होने पर ये परीक्षा के लिए आवेदन कर पाएगा। और वांछित न्यूनतम प्रतिशत गणना में 1 अंक भी कम है वो स्वीकार्य नहीं होगा। ये ध्यान रखें कि अगर 49.99% है और जनरल में है तो वो एलिजिबल नहीं होगा, या 44.99 है और OBC या SC ST का है तो वो भी आवेदन के लिए अयोग्य हो जाता है। अब आयु सीमा क्या है इसकी? तो देखिए, आयु है वो 1 जुलाई 2020 को 28 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। 1 जुलाई 2020 को अगर 28 वर्ष से कम है तो चलेगा, लेकिन इससे
अधिक नहीं हो। हालांकि कुछ कैटेगरियों में इसमें छूट है, विधवा, तलाकशुदा या परित्यक्ता महिला है, ये राजकीय शिक्षक है, उनके लिए आयु सीमा का कोई बंधन नहीं। यानी अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग की जो महिलाएं हैं उनके लिए राज्य सरकार के जो प्रावधान है उनके अनुसार आयु सीमा में कुछ छूट दे होगी। आरक्षण है वो सरकार के नियमानुसार दे होगा। अब आवेदन की प्रक्रिया है वो क्या है वो देख लो। तो आवेदन है वो इसकी अधिकृत वेबसाइट दे रखी है www.predeled.com या www.predeled.in के माध्यम से करने हैं। ये दो वेबसाइट हैं, इन पर जाके करना है। इसके लिए आप ई मित्र का सहारा ले सकते हैं। तो ई मित्र वाला आपको फीस के अतिरिक्त उसको 30 रुपए भरने के देने होते हैं नियमानुसार। हालांकि वो लेता कितना है वो अलग बात है। फिर इसमें देखो अभ्यर्थी स्वयं के स्तर से भी आवेदन कर सकते हैं। ई मित्र भी जरूरी नहीं, अगर आपको थोड़ी बहुत जानकारी है तो आप ऑनलाइन पेमेंट डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के जरिए कर सकेंगे। और इसके करने के बाद आवेदक अपने आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी प्रिंट कर सकेंगे। और जो हार्ड कॉपी है जो आपने प्रिंट किया है उसको कहीं भेजने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन इसने ये भी बताया कि किसी भी परिस्थिति में हाथ से भरे आवेदन पत्र या ऑफलाइन आवेदन पत्र है वो स्वीकार नहीं होंगे। अब आवेदन का शुल्क क्या होगा? तो देखो डीएलईडी सामान्य हो अथवा संस्कृत हो, किसी एक पाठ्यक्रम हेतु कितने हैं? 400 रुपए हैं। और दोनों है, अगर सामान्य और संस्कृत दोनों पाठ्यक्रमों हेतु आवेदन आप कर रहे हैं तो 450 रुपए फीस होगी उसकी। और आवेदक वेबसाइट पर उपलब्ध विस्तृत दिशा निर्देश हैं, उनका सावधानी पूर्वक पढ़कर आवेदन करना है। परीक्षा संबंधित आवश्यक सूचना यथासंभव एसएमएस के माध्यम से प्रेषित करेंगे। अतः आवेदक अपना सही मोबाइल फोन नंबर है वो आवेदन करते समय भरे। और हेल्पलाइन नंबर वगैरह भी यहाँ पे दे रखी है, तो कार्यालय समय 10 से 5 के बीच में हेल्पलाइन पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं आप लोग। और इसके सामान्य निर्देश क्या क्या हैं? तो अगर आप आवेदन करने जा रहे हो तो आपके पास पासपोर्ट साइज की रंगीन फोटो और अधिकतम है वो 100 KB तक की हो सकती है, और हस्ताक्षर है वो मैक्सिमम 50 KB तक के हो सकते हैं। स्कैन करके किसी भी फॉर्मेट में, ये देखो जेपीजी, जीआईएफ या बीएमपी में बनाए, ठीक है। अपने यहाँ अधिकतर जेपीजी चलती है। और आवेदक अपनी माध्यमिक, उच्च माध्यमिक यानी 10वीं और 12वीं की अंक तालिका, वो प्रमाण पत्र, आरक्षण प्रमाण पत्र, जो भी सर्टिफिकेट है SC ST OBC का, ठीक है। सब कैटेगरी अगर है कोई विधवा, तलाकशुदा उनका, तो उनका भी कोई प्रमाण पत्र है वो अपने साथ रखना है। ये सारे वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन पत्र उपलब्ध है जिन्हें अभ्यर्थी ई मित्र कियोस्क के माध्यम से या स्वयं के कंप्यूटर द्वारा भर सकते हैं। और फोटो और हस्ताक्षर हैं वो अपलोड कर आवश्यक सूचना की प्रविष्टियां करने के बाद हार्ड कॉपी निकालकर घोषणा पत्र और आवश्यक प्रमाण पत्रों की सत्यापित फोटो प्रति अपने पास सुरक्षित संभाल कर रखे, जिसे परीक्षा के पश्चात काउंसलिंग के समय प्रवेश हेतु आवंटित संस्थान में जमा करवाना होगा। यानी अभी ये कहीं पर भी नहीं भेजना है, ये सारा का सारा है वो डॉक्यूमेंट है वो अपने पास उसकी फोटो या उसको प्रिंट लेकर के रखें। जब काउंसलिंग होगी उस समय आपको जो संस्थान दिया जाएगा उसमें उस समय जमा करवाना होगा। इसलिए अभी ये घर पे रखे, कहीं भेजने की जरूरत नहीं है, लेकिन सुरक्षित रखे। अभ्यर्थी को डाउनलोड किए गए आवेदन पत्र व घोषणा पत्र की हार्ड कॉपी अपने पास सुरक्षित संभाल कर रखनी है, जिससे काउंसलिंग के पश्चात प्रवेश हेतु आवंटित संस्थान में जमा करवाना आवश्यक होगा। अभ्यर्थी इन्हें अपने पास सुरक्षित रखे। ये दोबारा लिखा है देखो,
और अभ्यर्थियों के आवेदन की सॉफ्ट कॉपी अभ्यर्थी द्वारा जमा कराई गई हार्ड कॉपी का आवश्यकता पड़ने पर मिलान किया जाएगा। अब ऑनलाइन आवेदन है वो कैसे भी भर सकते हैं, साइबर कैफे ऑपरेटर या ई मित्र वगैरह कहीं से भी आप भर सकते हैं, खुद भी भर सकते हैं। वेबसाइट दोनों ये दे रखी है, पहले ही बता रखा है कि वेबसाइट कौन कौन सी है, ये दोनों, ठीक है, www.predeled.com और www.predeled.in, यानी पीछे फर्क है सिर्फ .com और .in, इनका बाकी आगे वाला सेम है। ऑनलाइन भुगतान के द्वारा आवेदन शुल्क जमा करवाने के पश्चात भी यदि आवेदन का पत्र का प्रिंट प्रवेश पत्र नहीं निकलता है तो इस कार्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करना है। तो इस तरह ये जो महत्वपूर्ण टॉपिक क्या क्या था इसके बारे में ये बता दिया। आयु का भी बता दिया कि 1 जुलाई 2020 को 28 वर्ष से कम होनी चाहिए। कुछ वर्गों के लिए विशेष छूट है, इसका ध्यान रखें। और जो दिव्यांग है, विकलांग है, उसके लिए न्यूनतम 40% या इससे अधिक दिव्यांग होने पर ही दिव्यांग हेतु आरक्षित पदों हेतु पात्र माना जाएगा। आवेदक को राज्य का बोनाफाइड यानी इस अपने स्टेट का है, ठीक है, मूल निवासी होना जरूरी होगा। और इसके लिए राज्य सरकार द्वारा अधिकृत अधिकारी एसडीएम द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जारी किया गया प्रमाण पत्र है वो आवेदन पत्र जमा कराने की अंतिम तिथि से पूर्व का होना चाहिए। ये ध्यान रखना कि अगर मूल निवास नहीं है तो इस अंतिम तिथि से पहले का बना होना चाहिए। और एससी, एसटी, टाडा, शहरिया, ओबीसी, इन सब के जो प्रमाण पत्र हैं वो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया होना चाहिए और उसमें राजस्थान के मूल निवासी होने का उल्लेख भी होना चाहिए। अगर जाति प्रमाण पत्र में राजस्थान के मूल निवास का उल्लेख नहीं तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी राजस्थान के मूल निवास का प्रमाण पत्र अलग से निर्धारित प्रपत्र में देना होगा। अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग आदि हैं, इनसे संबंधित प्रमाण पत्र है वो 1 वर्ष के लिए मान्य होगा। और क्रीमिलेयर में नहीं होने का शपथ पत्र देने पर प्रमाण पत्र है वो 3 वर्ष के लिए भी मान्य होता है, ठीक है, वो ऐसा अधिकतम 3 वर्ष तक हो सकता है। फिर है अगर विधवा महिला को अपने पति का मृत्यु प्रमाण पत्र या पुनर्विवाह नहीं करने का शपथ पत्र जो कि नोटरी पब्लिक से प्रमाणित करना होगा वो देना होगा। तलाकशुदा परित्यक्ता महिला होने की स्थिति में न्यायालय की डिक्री है या उनका निर्णय की डिक्री है जो भी पुनर्विवाह नहीं करने का शपथ पत्र वो भी नोटरी से प्रमाणित देना होगा। और आवश्यक प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा जारी होने चाहिए, अन्यथा मान्य नहीं होंगे। तो ये होगा ये सारा। फिर राजस्थान राज्य के अभ्यर्थियों के अतिरिक्त अभ्यर्थी हैं वो सब सामान्य श्रेणी में, अगर दूसरे राज्यों से हैं तो वो सामान्य में माने जाएंगे, उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। 17/2011-12 से अधिसूचित जनजाति उपाय योजना क्षेत्र के स्थानीय अनुसूचित जाति जनजाति अभ्यर्थियों को सेवा पूर्व शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में प्रावधानित अनुसूचित जनजाति के 12% आरक्षण का 45% आरक्षण संपूर्ण राज्य में स्थित शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं में एनसीटी द्वारा स्वीकृत सीटों पर लागू रहेगा, ठीक है। तो ये देख लेना थोड़ा बहुत। फिर प्रवेश क्षमता की अधिकतम 5% सीटों पर राज्य से बाहर के अभ्यर्थियों को मेरिट के आधार पर प्रवेश दिया जा सकता है। राजस्थान राज्य के बाहर के अभ्यर्थी सामान्य श्रेणी में पात्र होंगे, ये स्पष्ट दिशा निर्देश हैं, ठीक है। और इनमें अभ्यर्थियों को देखो काउंसलिंग शुल्क जमा कराकर काउंसलिंग में शामिल हो सकेंगे वरीयता प्राप्त अभ्यर्थी हैं। उसके अनुसार अभ्यर्थी अधिकतम महाविद्यालय विकल्प का चयन करे जिससे उनका प्रवेश है वो सुनिश्चित हो सके जब काउंसलिंग हो उस समय, ठीक है। रिजल्ट आने के बाद महाविद्यालय आवंटन न होने की दशा में वे स्वतः इस प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे और उनका काउंसलिंग शुल्क है वो उचित प्रक्रिया द्वारा नियमानुसार लौटा दिया जाएगा। इस हेतु क्या है कि आपको काउंसलिंग शुल्क लौटाने में होने वाले विलंब को देखते हुए सूचित किया जाता है कि वे अपना बैंक खाता खुलवाएं तथा काउंसलिंग हेतु रजिस्ट्रेशन कराते समय अपना खाता में बैंक का नाम और आईएफएससी और सही और स्पष्ट अंकित करें जिससे कि काउंसलिंग शुल्क लौटाने में सुविधा। ये तो काउंसलिंग के टाइम की बात है कि अपना बैंक खाता और आईएफएससी कोड सही लिखे। अगर आपको जो काउंसलिंग के बाद महाविद्यालय नहीं मिलता है तो ये शुल्क है वो आपको लौटा दी जाएगी, ठीक है। तो ये था
अब परीक्षा का आयोजन है वो 30 अगस्त 2020 रविवार के दिन होगा और दोपहर 2 से 5 बजे के बीच 3 घंटे का टाइम पीरियड होगा। और जो प्रवेश पत्र है वो 30 अगस्त से 7 दिन पूर्व इन वेबसाइट पर आ जाएंगे। ठीक है, ये आ गया। अब क्या होगा, प्रश्न पत्र किस तरह का आएगा? तो देखो इसमें अ, ब, स और द 4 भाग हैं। पहला है मानसिक योग्यता, मेंटल एबिलिटी, उसमें 50 प्रश्न आएंगे और प्रत्येक प्रश्न है वो 3 अंक का होगा यानी 150 अंक का। दूसरा है राजस्थान की सामान्य जानकारी यानी राजस्थान का जीके, उसमें भी 50 प्रश्न और प्रत्येक 3 का यानी 150 अंक के ही हो जाएंगे। तीसरा है शिक्षण अभिक्षमता, शिक्षण अभिरुचि, ठीक है, इसमें भी 50 क्वेश्चन और 150 के ही होंगे। 2 भाग है, इसमें जो अंग्रेजी वाला पार्ट है फर्स्ट, जिसके 20 क्वेश्चन होंगे 60 अंक के, वो करना सबके लिए अनिवार्य है। और सेकंड और थर्ड भाग है इस द का, ठीक है, इस जो द है भाग, इसका सेकंड और थर्ड भाग है संस्कृत और हिंदी देख रखा है। अगर सामान्य के लिए आप बीएसटीसी सामान्य के लिए आवेदन करते हो तो ये हिंदी वाले भाग को करना है, 30 क्वेश्चन होते हैं 90 नंबर के। अगर संस्कृत वाले के लिए आवेदन किया है तो आपको ये 30 क्वेश्चन संस्कृत वाले करने हैं 90 नंबर के लिए। ठीक है, यहां स्पष्ट दे रखा है। देखो प्रश्न पत्र क्या है, प्रश्न पत्र 4 खंडों में विभक्त होगा और खंड 2 3 उपखंडों में, ठीक है, अंग्रेजी, संस्कृत और हिंदी में विभाजित होगा। अ, ब, स और द का खंड एक अंग्रेजी भाग सभी को हल करना अनिवार्य होगा। ठीक है, और खंड द का खंड सेकंड संस्कृत भाग प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा संस्कृत पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले आवेदकों को करना होगा हल, तथा खंड द का उपखंड थर्ड हिंदी भाग प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा सामान्य पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले आवेदकों को हल करना होगा। तो ये था इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण। ठीक है, अब परीक्षा किस तरह की होगी, तो परीक्षा है वो होगी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बहुवैकल्पिक यानी अ, ब, स, द वाले होंगे। ठीक है, इसमें 4 ऑप्शन होंगे ए, बी, सी, डी, उसमें से जो सही है उसके वाले गोले को काला या नीला करना होगा बॉल पॉइंट पेन से। ठीक है, बॉल पेन से करना है उसको, नीला या काला। अन्य स्थान को काला या नीला करने पर ABCD लिखने पर आपकी OMR सीट का अंकन नहीं होगा, यानी जो सही उत्तर है उसको ही करना है, बाकी पे काला या नीला नहीं करना है। ठीक है, और ये क्या है, यहां पर देखो स्पष्ट लिखा हुआ काले या नीले बॉल पॉइंट पेन का उपयोग करें। दूसरी बात, इसमें नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं है, यानी अगर आप प्रश्न कर रहे हो और प्रश्न आपका गलत होता है, ठीक है, तो प्रश्न गलत होता है तो इसमें आपके नंबर काटे नहीं जाएंगे। इसलिए पूरे के पूरे जो सारे के सारे क्वेश्चन है वो करके आना। ठीक है, पूरे क्वेश्चन करके आना है, इसमें नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। नेगेटिव मार्किंग से कुल प्रश्नों की संख्या 200 होगी। ठीक है, और प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का, ये ध्यान रखना। बाकी ये सिलेबस है, इसमें देखो मेंटल एबिलिटी में क्या क्या आएगा, रीजनिंग, तार्किक योग्यता, एनालॉगी, दो वस्तुओं की आंशिक समानता या समरूपता, डिस्क्रिमिनेशन, विभेदीकरण, रिलेशनशिप, संबंधता, एनालिसिस, विश्लेषण और लॉजिकल थिंकिंग यानी तार्किक चिंतन। इससे क्वेश्चन 50 आएंगे 150 अंक के। इसी तरह जीके, राजस्थान की, ऐतिहासिक पक्ष, राजनीतिक पक्ष, कला, संस्कृति और साहित्य पक्ष, आर्थिक पक्ष, भौगोलिक पक्ष, लोक जीवन और सामाजिक पक्ष और पर्यटन पक्ष, इससे 50 प्रश्न आएंगे 150 अंक के। इसी तरह टीचिंग एप्टीट्यूड, शिक्षण अभिक्षमता से संबंधित 50 क्वेश्चन 150 के हो जाएंगी। लैंग्वेज, इंग्लिश के 20 प्रश्न हैं 60 अंक के हो जाएंगे। देखो कॉम्प्रेंशन आएगा, पैसेज आएगा, कॉम्प्रेंशन यानी स्पोर्टिंग एरर, उसमें से एरर बताने हैं, कहीं गलती है लिखा हुआ होगा उसको, तो किस भाग में वाक्य गलती है वो, नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जिसे बोलते हैं, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, कनेक्टिव्स, करेक्शन ऑफ सेंटेंस,
काइंड ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के प्रकार, सेंटेंस कंप्लीशन, टेंस, वोकेबलरी, सिनोनिम, एंटोनिम एंड वर्ड, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और स्पेलिंग एरर से संबंधित प्रश्न आएंगे। फिर संस्कृत का इसी तरह 30 प्रश्न आएंगे, ये देख लेना। और हिंदी के भी 30 प्रश्न आएंगे, 90 अंक के। हिंदी में देखो शब्द ज्ञान है, पर्यायवाची और विलोम शब्द, युग्म शब्द, वाक्य विचार, शुद्धिकरण, शब्द शुद्धि और वाक्य शुद्धि दोनों, मुहावरे, कहावतें, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द, ये सारे हैं वो आपके सिलेबस में। ठीक है, तो आप आवेदन कर देना। आवेदन की अंतिम डेट भी आपको बता दिए कि कब तक आवेदन आप कर सकते हैं। ठीक है, तो लास्ट डेट देख लो क्या है, 15 जून से स्टार्ट हो गए, यानी अभी स्टार्ट है फॉर्म भरने। और आपको अगर फॉर्म भरना है तो 15 जुलाई तक है फॉर्म भर देना और सबमिट कर देना। तो धन्यवाद बहुत बहुत। जय हिंद, जय भारत।